बिग बॉस 18 में इस वक्त ऑडियंस को काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में कंटेस्टेंट एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं शो के अंदर टिके रहने के लिए। कब कौन सा कंटेस्टेंट बाहर निकल जाए, कब कौन सा कंटेस्टेंट घर में रहे, सेफ रहे, ये कुछ भी नहीं कह सकते। हाल ही में दिग्विजय राठी यानी कि बिग बॉस 18 के वाइल्ड कार्ड एक कंटेस्टेंट को एविक्ट कर दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने बाहर आकर कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं और उसमें उन्होंने कई सारे खुलासे भी किए हैं। और दिग्विजय राठी के एविक्शन के बाद यानी कि इनके एविक्शन को लेकर बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट यानी कि जो भी घर में ही मौजूद हैं, ऐसे दो कंटेस्टेंट करणवीर और चूम दरंग, इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, इनके बीच फाइट स्टार्ट हो गई है। दिग्विजय राठी के एविक्शन को लेकर इन दोनों में ऐसी क्या बात हुई कि ये दोनों एक दूसरे से भिड़ पड़े हैं, चलिए आपको बताते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिग बॉस 18 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दिग्विजय के एविक्शन के कारण करणवीर मेहरा और चाहत पांडे काफी दुखी नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि करणवीर तो उनके एविक्शन का जिम्मेदार खुद को ही मान रहे हैं और चूम दरंग को सेल्फिश भी कह रहे हैं। जी हाँ गाइस, करणवीर मेहरा दिग्विजय के एविक्शन को लेकर काफी दुखी नजर तो आ ही रहे हैं, पर उन्होंने अपनी खास दोस्त चूम दरंग को श्रुतिका अर्जुन की मदद करने की वजह से सेल्फिश कह दिया है। उन्होंने चूम को कहा कि चूम, मुझे लगता है कि तुम भी सभी की तरह मतलबी हो, मैं मुंह पर बोलूंगा जो होगा वही। मैं नहीं खेला वो गेम क्योंकि मुझे चूम चाहिए थी, दिग्विजय नहीं खेला वो गेम क्योंकि उससे भी चूम चाहिए थी। और इसने उस शख्स के साथ क्या किया यानी कि चूम दरंग ने उसके साथ क्या किया, तुम लोग उसे खिला रहे थे, उसने उस लड़के के भविष्य के साथ खेला है। 25 साल का लड़का है वो, जो यहाँ गेम खेलने आया था। यानी कि यहाँ पर करणवीर दिग्विजय राठी की बात करते हुए कह रहे हैं कि तुम लोगों ने अपनी साजिश के चलते उस 25 साल के लड़के के साथ ये क्या किया। और आगे करणवीर ने ये भी कहा कि बिग बॉस ने बोला था ये बात कि वो टॉप 5 में जाने के लायक था। बिग बॉस ने बार बार पूछा कि क्या तुम सही जा रहे हो, उन्होंने ये तक पूछा कि क्या तुम रैंकिंग बदलना चाहते हो, नहीं, लेकिन ठीक है, ड्रेस जरूरी है, मेकअप जरूरी है, पर तुमने बिल्कुल जो भी दिग्विजय के साथ किया है ये बिल्कुल गलत किया है। ये बात कहते हुए करणवीर चूम दरंग से खफा हो गए और उनके ऊपर नाराज हो उठते हैं। तो वहीं करणवीर मेहरा की इस बात से चूम दरंग भी काफी ज्यादा दुखी होती नजर आती है। करणवीर की बात सुनकर चूम उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। यानी कि चूम ज्यादा इस बात को लेकर आर्ग्यू नहीं करती, बट वो करणवीर से माफी मांग लेती है, फिर वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि उसको भी ज्यादा पछतावा तो नहीं है, पर फिर भी सिर्फ करणवीर ने अगर उसे डांटा है तो इस बात के लिए उसको बुरा लगता है और वो करणवीर को सॉरी बोल वहां से उठकर चली जाती है। तो वहीं सोशल मीडिया पर करणवीर की इस बात को लेकर यूजर्स काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे हैं। घर में चूम, करण और दिग्विजय की दोस्ती काफी तगड़ी मानी जाती थी क्योंकि दिग्विजय राठी अगर सबसे अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे तो वो चूम दरंग और करणवीर के साथ ही करते थे। और यही रीजन है कि श्रुतिका अर्जुन जो कि टाइम गोड बनी हुई है, उनकी वजह से दिग्विजय राठी बाहर हो गए। तो करणवीर जो है वो चूम दरंग पर भड़क उठे कि तुम्हें श्रुतिका अर्जुन का साथ नहीं देना चाहिए था बल्कि दिग्विजय राठी का साथ देना चाहिए था क्योंकि वो हमारा ज्यादा क्लोज फ्रेंड था। तो वहीं दिग्विजय राठी ने बिग बॉस के घर से बाहर आते ही कई सारे खुलासे भी किए हैं, शो के विनर का नाम भी बता दिया है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि दिग्विजय राठी ने क्या कुछ कहा है शो से बाहर आने के बाद। वैसे तो हर तरफ सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि जो दिग्विजय राठी का एविक्शन है वो काफी शॉकिंग रहा, न सिर्फ घर वालों और सलमान खान के लिए बल्कि उनके फैंस के लिए भी। और घर से बेघर होते ही दिग्विजय राठी का टॉक आउट इंटरव्यू सामने आया है। इसमें उन्होंने अपने रिश्तों के बारे में बात की है और अन्य लोगों के रिश्तों के बारे में भी बात की है। वो बोले कि मैं घर में 48 दिन रहकर आया हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि मैं जबरदस्ती के रिश्ते नहीं बना सकता हूँ, लेकिन घर में सभी ने ऐसा किया है, जबरदस्ती के झूठे रिश्ते बनाए हुए हैं। और दिग्विजय राठी ने ये भी कहा कि जब वो घर में गए थे तो उनका रजत दलाल के साथ काफी अच्छा बॉन्ड बना था, लेकिन बाद में चीजें ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दी तो उनका दिल टूट गया। इसके बाद वो करणवीर मेहरा के काफी ज्यादा क्लोज आ गए। दिग्विजय राठी अक्सर उनसे बातें करते थे, उनके साथ कई ज्यादा गप्पे लड़ाते थे और जिस तरह का बॉन्ड करणवीर मेहरा के साथ उनका बना था और इसी वजह से यानी कि करणवीर की वजह से ही उनका चूम दरंग से भी अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था। तो वहीं चाहत पांडे को लेकर दिग्विजय राठी ने कहा कि वो शुरुआत से ही उनके साथ भी बेट उठ रहे थे, उनसे भी बातें कर रहे थे, पर उनके साथ उनका वैसा बॉन्ड नहीं बन पाया जैसा कि करणवीर और चूम दरंग के साथ बन गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट के जो दिन थे उनमें तो हमारे बीच काफी ज्यादा अच्छी बातें हुई थी और वो बहुत अच्छे दिन निकले हैं मेरे बिग बॉस 18 के घर के। तो वहीं दिग्विजय राठी ने भारी मन से कहा कि वो अपने जीवन के सबसे 48 मुश्किल दिन बिग बॉस के घर में बिताकर आए हैं। इस दौरान बहुत कुछ देखा है। एक तरफ राठी ने चूम, करण और चाहत को सबसे अच्छा इंसान बताया तो दूसरी तरफ उन्होंने बिग बॉस की ट्रॉफी की रेस से बाहर कर दिया है। यानी कि इन तीनों की उन्होंने तारीफ तो की है, दिग्विजय राठी ने इन तीनों की तारीफ तो की है, बट विनर बनने लायक उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि बिग बॉस 18 में अगर कोई विनर बनने लायक है तो वो है विवियन डिसेना, जो
कि बिग बॉस के लाडले हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने टोन कसते हुए बिग बॉस को एक ताना मारा है। ये बताया है कि बिग बॉस शो कितना ज्यादा बायस्ड है विवियन डिसेना के लिए, यानी कि उन्हें लाडला बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रॉफी भी उन्हीं को ले जानी होगी। तो वहीं दिग्विजय राठी ने ये भी कहा है कि बिग बॉस के घर से भी उन्हें साजिश के तहत ही निकाला गया है, तो स्पिरिट विला से भी उन्हें साजिश के तहत ही निकाला गया था। जी हाँ गाइस, दिग्विजय राठी जो कि रियलिटी शो रोडीज और स्पिरिट्स विला में भी कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ चुके हैं, पर दोनों ही शोज में वो विनर नहीं बन पाए, बीच में ही बाहर आ गए थे। इसके चलते उन्होंने बताया है कि जिस तरह इस शो से उन्हें साजिश करके बीच में ही निकाल दिया, उसी तरह स्पिरिट विला में भी उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वेल गाइस, दिग्विजय राठी के एविक्शन के बाद ऐसी खबरें उड़ रही थी कि दिग्विजय राठी की फिर से री एंट्री हो सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रोमो में कुछ ऐसा दिखाया गया था। तो सिर्फ वीकेंड के वार पर दिग्विजय राठी आए थे, पर उन्हें घर में वापस नहीं लिया गया। तो गाइस, ये थी बिग बॉस 18 से जुड़ी एक और लेटेस्ट अपडेट जो कि हमें जैसे ही मिली हमने आपसे शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहीं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि क्या करणवीर का चुम दरंग को सेल्फिश कहना एकदम सही था या फिर चुम दरंग ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो वहीं कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है या नहीं लगी है, ये कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।